आप देख रहे हैं कि शहर में सभी जगह नाले का निर्माण हो रहा है, लेकिन कहाँ से हो रहा है, किस राशि से हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, कहीं कुछ। जो समस्याओं से निजात दिलाने के लिए करोड़ों रुपए का ये नाले का निर्माण कराया जा रहा है, ये गुणवत्तापूर्ण है क्या, ये मापदंड के अनुसार बनाया जा रहा है, इन सब सवालों के लिए हम यहाँ अधिकारी को भी किए हैं, डिप्टी सीएम को भी किए हैं और यहाँ के जो है अंचलाधिकारी को भी किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फिर चौड़ीकरण होते रहता है बराबर। चौड़ीकरण होने के बाद ये फिर नाला ध्वस्त कर दिया जाएगा और फिर दूसरे जगह निर्माण होगा, ऐसा चलता रहता है। आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम मुरलीगंज नगर पंचायत में हैं और नगर पंचायत क्षेत्र का यह दुर्गा स्थान चौक है। मेरे ठीक इस साइड सार्वजनिक दुर्गा मंदिर है और इधर नाले का निर्माण कराया जा रहा है। आपको बता दें कि नगर पंचायत में इससे पहले भी नाले का निर्माण हुआ, लेकिन अभी तक कोई भी नाला पूरा नहीं हुआ और ढह गया। उसके बाद फिर नई योजना लाई गई है शहरवासियों को जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए। क्या जो समस्याओं से निजात दिलाने के लिए करोड़ों रुपए का ये नाले का निर्माण कराया जा रहा है, ये गुणवत्तापूर्ण है क्या, ये मापदंड के अनुसार बनाया जा रहा है, इन सब सवालों के लिए हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे, हम आपको दिखाएंगे। जिस नाले का निर्माण कराया जा रहा है इसमें वाइब्रेटर का कहीं भी प्रयोग नहीं हो रहा है। हमने जब यहाँ पर पड़ताल किया, यहाँ जब कुछ लोगों से बातचीत किया तो उन्होंने कहा, पहले उन्होंने खुद को ठेकेदार बताया, बाद में उन्होंने कहा कि हम मिस्त्री हैं। जब उनसे पूछे कि कौन करवा रहे हैं तो वो कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है। कार्यपालक पदाधिकारी से हमने फ़ोन पर बात किया, उन्होंने जेई साहब का नाम बताया, हम उनसे भी पूछ लेंगे। पहले हम आपको ये दिखा देते हैं कि देख लीजिए कहीं भी वाइब्रेटर का प्रयोग नहीं किया गया है और कौन सा इसमें सरिया लगना है, कितनी इसकी मोटाई होनी है, इन सब का पता कैसे चलेगा जब कोई प्राकलन ही नहीं रहेगा। आप देख लीजिए जहाँ तक हमारी नज़रें जाती है कितना गुणवत्तापूर्ण नाले का निर्माण हो रहा है। ये इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से अगर वाइब्रेटर का प्रयोग होता तो ये स्थिति नहीं होती। ये मिस्त्री लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। वाइब्रेटर काहे नहीं लगाते हैं आप लोग? सर हम नहीं थे, 4-5 दिन से नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अभी आ रहे हैं? पहले कुछ दूसरे लोग काम करा रहे थे? जी नहीं, यही लोग करते थे। अच्छा, हम लोग तो कल भी नहीं थे, आज आए हैं। अच्छा, ये बताइए काम कौन करवा रहे हैं? ये सर काम करवा रहे हैं ठेकेदार का नाम बरजेश केंद्र है ना। ठेकेदार का नाम भी इन लोगों को पता नहीं है। इन लोगों को ठेकेदार का नाम पता नहीं है। ये देखिए ये मटेरियल है, इसी प्रकार से यहाँ बन रहा है, कितना गुणवत्तापूर्ण है। और एक और बात यहाँ जो सामने आ रही है वो अतिक्रमण का जो मामला है। यहाँ चौराहा पर लगातार सड़क हादसे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो सीमांकन की बात है उसके अनुसार से यहाँ नहीं करवाया गया है। यहाँ कुछ लोग हैं स्थानीय, हम उनसे जानेंगे और उन्हीं से हम इस बारे में पूछते हैं कि क्या मामला है, क्या सीमांकन का मामला है, अतिक्रमण का मामला है और ये जो गुणवत्ता है ये यहाँ कौन बताएगा, क्योंकि कोई यहाँ पर अभी है नहीं। क्योंकि इससे पहले कुछ लोग यहाँ पर थे और जब हम उनसे पूछताछ शुरू किए तो सभी लोग यहाँ से रफू चक्कर हो गए। तब मुझे शक गहराया कि आखिर क्या मांजरा है कि सवाल पूछने पर, जानकारी मांगने पर लोग यहाँ से गायब हो गए। क्या नाम हुआ सर आपका? ये स्थानीय लोग, क्या नाम हुआ? मेरा नाम पवन चौधरी हुआ सर। आपका घर यहीं है? जी। अच्छा, ये बताइए यहाँ अतिक्रमण सीमांकन की कुछ मामला है क्या है? यहाँ पर ये मामला है श्रीमान, बिना सीमांकन किए हुए ही नाले का निर्माण करवाया जा रहा है। इसमें अतिक्रमणकारियों की मिली भगत से अतिक्रमणकारियों को बचाने के ख्याल से बिना सीमांकन किए हुए नाला का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके बारे में आप शिकायत नहीं किए थे? इसके बारे में शिकायत किए हैं। कहाँ? नगर पंचायत में भी किए हैं। अच्छा। जिला पदाधिकारी को भी किए हैं, डिप्टी सीएम को भी किए हैं और यहाँ के जो है अंचलाधिकारी को भी किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, सीमांकन क्या है इसका? सीमांकन आपको पता है? देखिए हम दिखाते हैं, जो एक मसला ये है सीमांकन का और अतिक्रमण को लेकर कई बार आवेदन यहाँ से लेकर के जिला पदाधिकारी और उप मुख्यमंत्री तक को इन्होंने भेजा है, इसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। सीमांकन का जो है, अच्छा, ये लाल रंग जो है ये नगर पंचायत के द्वारा लगाया गया सीमांकन। तो ये देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर जो ये लाल रंग की पट्टी है, लाल रंग का लाइन है, ये सीमांकन है। अब हम आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से यहाँ वाइब्रेटर वगैरह लगाता है। नहीं, कुछ भी नहीं लगाता।
इंजीनियर और आते हैं यहाँ? नहीं, कभी भी नहीं आया, कोई नहीं आते? कोई नहीं। मतलब यही से लेबर सब काम कराते जी जी रहते जी। हैं। तो ये स्थिति है, नाले का निर्माण हो रहा है, प्राक्कलन का बोर्ड नहीं है, इसकी गुणवत्ता क्या है और क्या इसका कैसे बनना है, कहाँ से कहाँ तक बनना है, इस बात को बताने के लिए यहाँ कोई मौजूद तो है नहीं, लेकिन हम यहाँ जैसा कि पहले भी कुछ लोगों से बातचीत किया है, फिर हम बातचीत करना चाहेंगे यहाँ से। क्या नाम हुआ सर? श्यामानंद। नाले के बारे में कुछ लोगों की शिकायत मिल रही है सर, आप यहीं के क्या कहेंगे? यहाँ नाले की कोई ठीक तरह से बता नहीं पा रहा है कि आखिर नाला कहाँ से कहाँ तक बना जा रहा है, और ये ज़मीन सरकारी ज़मीन में बन रही है कि NH की ज़मीन में बन रही है, ठीक है, ये कोई स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अभी ये टर्निंग का पॉइंट है और सरकारी ज़मीन कहाँ तक है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। फिर चौड़ीकरण होते रहता है बराबर, चौड़ीकरण होने के बाद ये फिर नाला ध्वस्त कर दिया जाएगा और फिर दूसरे जगह निर्माण होगा, ऐसा चलता रहता है। यहाँ निर्माण आपके सामने है और क्वालिटी कहीं कुछ पता नहीं है, कहाँ से काम किया जा रहा है और कहाँ काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि शहर में सभी जगह नाले का निर्माण हो रहा है, लेकिन कहाँ से हो रहा है, किस राशि से हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, कहीं कुछ स्पष्ट नहीं है। लोगों को कुछ बताया ही नहीं जाता। बताया कहाँ से जाएगा किसी को? हमको खुद नहीं पता है कि क्या कैसे बन रहा है। हम यहाँ के जमीन, यहाँ के मेरा घर है, हमको खुद नहीं पता है कि नाला निर्माण कहाँ से कहाँ तक और कितना राशि है, और यहाँ प्राक्कलन बोर्ड लगा दिया जाता है कि किसके द्वारा किस मत से बनाया जा रहा है। एक बात और है कि आप लगातार यहाँ पर जब स्थानीय हैं, नगर पंचायत भी जाते हैं, तो कभी यहाँ के पदाधिकारी से आपने पूछा? पदाधिकारी से क्या पूछेंगे, कोई बताने के लिए कुछ तैयार ही नहीं। तो हम यहाँ पूछ रहे हैं कि चलिए भाई जो काम कर रहा है उनसे तो पूछिए, वो बताए कि क्या किनका काम है, किनके द्वारा हो रहा है। हमको खुद नहीं पता है कि शहर में किसके द्वारा और किसके आवंटन के द्वारा काम किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन को? जिला प्रशासन को कहना चाहेंगे कि पहले तो ये मुख्य मार्ग है और इसका एक बार सरकारी ज़मीन का नापी हो जाए, और अस्थाई चौड़ीकरण भी, शहर में जाम की भी समस्या लगी रहती है, और अपना जहाँ से नाला निर्माण हो, सड़क की ज़मीन छोड़ के सरकारी ज़मीन जहाँ तक वहाँ से निर्माण हो, ये अभी बनेगा फिर कुछ दिन बाद टूट जाएगा। कहीं कुछ नहीं, शहर की पूरा स्थिति, जाम की स्थिति इस कदर बनी हुई है। आप गोल बाजार हो, हरिद्वार चौक हो, कहीं भी जाइए, नाला कहाँ बना हुआ है किसी को नहीं पता है। ये स्थिति है कि नाले का निर्माण हो रहा है, निश्चित ही इसमें करोड़ों रुपए की लागत लग रही होगी, और ये पैसा यहाँ के आम जनता के टैक्स का पैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जनता को, जिनके सुविधा के लिए ये नाले का निर्माण कराया जा रहा है, उन्हें पता ही नहीं है कि यह नाला किसके द्वारा बनवाया जा रहा है, क्या इसकी गुणवत्ता है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक देखते रहिए KosiTimes.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त।